नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीफ्लिक्स पर। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो शायद अभी कोई लेकर ना आया हो, क्योंकि आज ही रिलीज हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 2.0 की। इसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा, हंसते हंसते पागल और डर के मारे बाथरूम नहीं जा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही हॉरर सीन दिखाया जाता है, जहां एक तांत्रिक एक चुड़ैल को कैद कर लेता है एक हवेली में और उसे बहुत सारे धागों से और मंत्रों से बांध कर कैद कर लेता है। फिर हमें पहाड़ों का सीन दिखाते हैं और वहां हमारा हीरो यानी कि कार्तिक आर्यन को दिखाया जाता है, जिनका नाम मूवी में रोहन होता है। उन्हें एक लड़की दिखती है, वो जाके उससे बात करते हैं। उसका नाम रीत राठौर होता है। रोहन उसके साथ बस में बैठ जाता है। रीत के घर से फोन आता है। उसकी बहन बोलती है तुम्हारी शादी होने वाली है। बस एक जगह रुकती है। रीत और रोहन वहां पर बात करते हैं। रोहन रीत से बोलता है यहीं रुक जाओ ना, शाम की बस में चल लेंगे। और वो लोग रुक जाते हैं और फिर हमें सॉन्ग सुनाया जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है और ये दोनों जाकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। वो बोलते हैं कि सुबह जो बस जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। तब रीत अपने घर पर फोन करती है, लेकिन उसके पास आवाज नहीं जा रही होती। उसकी बहन त्रिशा सागर के पास जाती है और उसको बोलती है मैंने बस दुआ मांगी थी कि तुम्हारी हमारी शादी हो जाए, और ये हो गया। रीत ये सब फोन पर सुन लेती है और वो बोलती है मुझे घर नहीं जाना। फिर वो लोग राजस्थान तो जाते हैं, मगर रीत अपने पुराने घर ही जाती है। गाइस, ये हवेली देखकर कुछ याद आया। जी हाँ, ये वही हवेली है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। ये लोग उस हवेली के दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है। उसके बाद हमें हमारे कॉमेडी स्टार राजपाल यादव जी को दिखाया जाता है, जो इस मूवी में एक पंडित का रोल करते हैं। ये देख लेते हैं कि पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया। ये भागते भागते रीत के घर वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। फिर वो सभी लोग जल्दी जल्दी जाते हैं उस हवेली में। रोहन और रीत छुपने लगते हैं और रीत छिप जाती है। रोहन बाहर आ जाता है और उनको बोलता है कि मुझे यहाँ पर रीत लेकर आई है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। तब वो बोलता है कि मुझे यहाँ रीत की आत्मा लेकर आई है। रोहन यहाँ पर उनसे बोलता है कि मैं बचपन से आत्माओं के साथ खेलता हूँ, आत्माएं मुझे दिखाई देती हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि रीत की आखिरी विश है कि आप लोग यहाँ रहो। वो लोग बोलते हैं यहाँ। तभी रीत की भाभी अंजुलिका बोलती है यहाँ, लेकिन मोंजुलिका का क्या? फिर ठाकुर साहब बोलते हैं कि वो कैद है। ठाकुर साहब सब लोगों को उस हवेली में रुकने के लिए बोलते हैं। अगले दिन वहाँ की साफ सफाई शुरू हो जाती है और वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन रीत अपनी ही चौथे पर खाना खा रही होती है। तब हमारे राजपाल यादव, जो कि एक पंडित का रोल करते हैं, वो अपने बड़े पंडित संजय मिश्रा, वो रीत की भाभी यानी अंजुलिका से बोलते हैं कि हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है इस रोहन में। तभी वहाँ रोहन आ जाता है और वो बोलता है कि शादी होगी इस घर में। ठाकुर जी बोलते हैं शादी यहाँ? यहाँ मातम मन रहा है और तुम शादी की बात कर रहे हो? तो रोहन बोलता है ये उसकी दूसरी आखिरी इच्छा है। सागर और त्रिशा तो एक दूसरे को प्यार करते ही थे। वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा। तो चलो आगे शुरू करते हैं। फिर हमारे रोहन को रीत की फ्रेंड दिखती है और फिर वो उससे बोलती है कि काश मैं गले लग पाती। तो यहाँ पर रोहन बोलता है मेरे अंदर भी आत्मा आती है, मुझे गले लगा लो। और वो उसे गले लगा लेता है। और फिर यहाँ छोटा बच्चा पोतलू बोलता है अभी नानी के भी लगना है, और रोहन नानी को भी गले लगा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब रोहन कमरे में जाता है तो रीत उससे बोलती है बहुत चिपक रहे थे मेरी फ्रेंड से। वो बोलता है मेरा दिल बहुत बड़ा है। तभी वहाँ पर रीत और सागर आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें कुछ कहना है रीत से। तभी रोहन उन्हें बोलता है हाँ, वो बहुत खुश है तुम्हारी शादी से, और वो उन्हें भेज देता है। फिर रात का सीन दिखाते हैं जहाँ रोहन अपने आप उस मोंजुलिका के कमरे के पास चला जाता है। तब वहाँ अंजुलिका आ जाती है और बोलती है यहाँ मत आना, ये और आत्माओं से बहुत अलग है। फिर गांव के एक आदमी की माँ मर जाती है तो रोहन को बुलाते हैं उसकी माँ से पूछने के लिए कि उसने सोना कहाँ छिपा रखा है। तभी रोहन वहाँ जाकर पूछता है। रोहन को जब पता चलता है कि ये मरी हुई है, वो डर जाता है। तब छोटा पंडित यानी राजपाल यादव बोलता है कि इन्हें अकेले में बात करने देते हैं, चलो चले।
छोटे पंडित और बड़े पंडित और उसकी बीवी ने उसकी माँ की करची के नीचे एक टॉय बांध कर रख दिया होता है ताकि पता लगा सके कि रोहन झूठ बोल रहा है। रोहन रोने लगता है, तभी उसे वो बंदर दिखाई देता है। रोहन उस बंदर को उठाकर फेंकता है। वो जहाँ फेंकता है वहां से अपने आप चीजें एक दूसरे में टकरा कर गिरने लगती हैं और रोहन को सोना मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे हीरो रोहन गांव वालों के सामने सच्चे हो जाते हैं। सभी गांव वालों को लगने लगता है कि रोहन सही में आत्मा से बात कर सकता है। छोटे पंडित को बहुत भरोसा होने लगता है रोहन पर और फिर अगले दिन सभी गांव वाले रोहन के पास बैठे होते हैं। तब वहां छोटा पंडित आता है और आकर बोलता है, मेरी बीवी की आत्मा से भी बात करवा दो। और वहां छोटा पंडित के साइड में एक गधी होती है। छोटा पंडित बोल रहा था कि ये पूरे गांव में हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। रोहन बोलता है, मैं तुम्हारी बीवी से बात नहीं करवा सकता क्योंकि उसका पुनर्जन्म हो गया है। वो पूछता है कौन है, तब वो बताता है कि ये गधी ही तुम्हारी बीवी है। और फिर पोतलू ने रीत को देख लिया होता है। वो पूरी हवेली में सबको बताने लगता है, लेकिन रोहन वहां कवर कर लेता है। वो बोलता है कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, इसलिए इसको दिख रहा है। और फिर रोहन उसे लेकर जाता है और बोलता है, यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, अब कभी रीत तुझे दिखेगी तो। रोहन रीत के पास आता है और बोलता है, मैं बैग पैक कर रहा हूँ, मुझे नहीं रहना। तो वो उसे बताती है, जाओ। ऐसे ही बात करते करते दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर हमें सॉन्ग सुनाया जाता है। और फिर रात में रीत के चाचा और रोहन दारू पीने लगते हैं। दारू पीते पीते वो लोग उस कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अंजुलिका आती है और वो उन्हें बताती है कि यहाँ क्यों कैद है मंजुलिका। वो बताती है कि मैं और मंजुलिका जुड़वा बहनें हैं, हम डांस भी करते थे और हम लोग साथ में हर काम करते थे, लेकिन बाबा मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे। इससे मंजुलिका चिढ़ जाती थी, तो उसने काले जादू में अपना कदम रख लिया और तंत्र मंत्र सीखने लगी। फिर वो जब बड़ी हो गई तो कुंवर साहब को वो पसंद करने लगी थी, लेकिन कुंवर साहब ने मुझे चुना शादी के लिए। इससे उसके दिल को और ठेस पहुंची। तब उसने मेरे बाल और मेरे पहने हुए कपड़े का टुकड़ा काट लिया और मेरे पर जादू करने लगी। और ये सब बाबा ने देख लिया तो उसने बाबा को मार दिया और फिर मेरे पास आई मुझे मारने, लेकिन कुंवर साहब ने रोका तो पीछे से मैंने उसको चाकू से मार दिया और वो मर गई। लेकिन मरने के बाद भी उसने चैन नहीं किया। उसने अगले ही दिन कुंवर साहब को नीचे गिरा दिया और उनकी ऐसी हालत हो गई। और फिर हम लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाकर उसे हमेशा के लिए इसमें कैद कर दिया और उसने जितने लोगों को मारा है उनकी फोटो यहाँ टंगी हुई है। ये सब सुनकर रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर रोहन रीत को लेके जा रहा होता है, तभी छोटा पंडित देख लेता है और बोलता है, हमारे साथ झूठ, हमें झूठ बोला गया है, मेरे इस गधी से शादी करवा दी। वो गांव वालों को और बड़े पंडित को लेकर आता है और बोलता है कि रीत जिंदा है और उसे अगर घर में रीत नहीं मिली तो मुझे मार देना, अगर मिल गई तो। ठाकुर साहब बोलते हैं, ये रोहन नहीं बचेगा। फिर वो सब लोग रीत को घर में ढूंढने लगते हैं। रोहन परेशान हो जाता है। रोहन रीत को छुपाने के लिए मंजुलिका के कमरे में डाल देता है ताकि वहां कोई ना जाए और अंदर हमें मिलती है मंजुलिका। और फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो रोहन रीत को लेने जाता है तो रीत मंजुलिका की तरह डांस कर रही होती है। रोहन डर जाता है, लेकिन तभी रीत हंसने लगती है और बोलती है, प्रैंक कर रही थी। अगली सुबह सब लोग त्रिशा की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तब अंजुलिका रोहन के पास आती है और बताती है कि पूरे घर में रीत सामान को तोड़ फोड़ कर रही है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता। वो चिल्ला के शांत होने बोलता है और वो शांत हो जाती है, तोड़ फोड़ रोक देती है। तभी सामने खिड़की से वो लोग दीवार पर मंजुलिका को चढ़ते देखते हैं। रोहन बोलता है, ये रीत है, ताकि वो लोग डरे ना। बड़ा पंडित और उसकी बीवी और छोटा पंडित वहां पर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि गांव वालों को डराना है मंजुलिका बनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोहन के कमरे में अंजुलिका आती है और बोलती है, रीत कहाँ है? तभी रोहन बोलता है, रीत। तभी उसके सामने रीत आ जाती है। अंजुलिका बोलती है कि तुमने उसे वहां से बाहर निकाल दिया है। ये लोग अब प्लान बनाते हैं कि कैसे उससे वापस कैद करें। तब वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वापस अंदर कैद कैसे होगी। तो वो बताता है, 3 दिन बाद चांदनी रात को उसकी शक्ति कम हो जाएगी, तब हम कैद कर लेंगे। वो बोलती है 3 दिन तक तो वो हमें मार देगी।
तभी तांत्रिक बोलता है, मैं 3 दिन तक लगातार पूजा करूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी तुम लोगों का। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांत्रिक लोग जब जा रहे होते हैं तो मंजुलिका उन्हें मार देती है। और फिर हमें दिखता है कि रात के टाइम गांव में एक आदमी एक आत्मा से बात करवा रहा होता है। तभी रोहन को आवाज आती है। रोहन जाकर देखता है तो वहाँ छोटा पंडित और बड़ा पंडित और उसकी बीवी दीवार पर चढ़ रहे होते हैं, मंजुलिका बनकर डराते हैं। रोहन बहुत मारता है इनको और इधर की साइड असली मंजुलिका यहाँ आ जाती है। रोहन वहाँ जाता है, उससे पता चलता है कि ये असली वाली है तो वो भागने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोहन डांस करने लगता है और उसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ जाती है। तब रीत बाहर आ जाती है और फिर रोहन अंजुलिका को उठा कर फेंक देता है। तब वहाँ रीत जाकर उठाती है और बोलती है, रोहन तुम लड़ सकते हो मंजुलिका से, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। लेकिन रोहन नहीं रुकता। तब अंजुलिका चाकू को रीत के गले पर रखकर बोलती है, पीछे हट जा, मार दूंगी तेरे रीत को। तब रोहन नॉर्मल हो जाता है और बोलता है, आखिर सच्चाई आ ही गई सामने। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मूवी को ही पूरा पलट दिया। इतना अच्छा सस्पेंस पूरी मूवी में बहुत बेहतरीन था। फिर रोहन बताता है कि ये मंजुलिका है। अंजुलिका तो पहले ही मर गई थी उस दिन जब ये आई थी, तो उससे पहले इसने इस पर काला जादू करके इसको मंजुलिका जैसा बनाया। और कुंवर साहब को पता चल गया था कि ये अंजुलिका नहीं मंजुलिका है। सब लोग चौंक जाते हैं और फिर मंजुलिका हंसने लगती है और बोलती है, 18 साल से तुझे कैद में रखा। तब अंजुलिका उसे उठा के दीवार पर फेंक देती है और अंदर उसी कमरे में बंद कर देती है जहां अंजुलिका को बंद करा हुआ था। और अंजुलिका सबको बोलती है, आप लोग जाओ, ये 2 बहनों की आपस की बात है। यहाँ इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।